हेलो दोस्तों, वेलकम बैक सत्यम मॉनिटर। तो दोस्तों और डियर स्टूडेंट, आज के इस वीडियो हम लोग आईटीआई एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का पार्ट 18 देखेंगे। तो जिन लोगों ने अभी तक बैक पार्ट नहीं देखे हैं वो प्लेलिस्ट जाके जरूर वॉच कीजिए। ये आपकी आईटीआई फर्स्ट ईयर की पार्ट 18 के क्वेश्चन है। तो चलते हैं वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आपका फर्स्ट क्वेश्चन है ऑनलाइन पेमेंट ऐप यूज्ड ऑन मोबाइल डिवाइस इज। तो ऑनलाइन पेमेंट मोबाइल डिवाइस में कौन सी यूज होती है? तो आपके ऑप्शन है डिजिटल वॉलेट्स, क्रेडिट ऐप या डिपॉजिट। तो आप सबको पता होगा कि जो ऑनलाइन पेमेंट होती है वो डिजिटल वॉलेट्स में होती है। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है विच अमंग दीज इज नॉट अ डिजिटल वॉलेट। तो इनमें से आपका कौन सा डिजिटल वॉलेट नहीं है? आपके ऑप्शन है गूगल पे, पेटीएम, भीम यूपीआई या इंटरनेट एक्सप्लोरर। तो ये क्वेश्चन एम्प्लॉयबिलिटी स्किल के आपके बहुत ही सिंपल है, आप सबको इसका आंसर खुद ब खुद पता होगा। तो खुद पता होगा। तो आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, इंटरनेट एक्सप्लोरर। क्योंकि गूगल पे, पेटीएम और भीम यूपीआई ये सब आपके डिजिटल वॉलेट में आते हैं, लेकिन इंटरनेट एक्सप्लोरर नहीं आता है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है अ स्क्वायर ब्लैक एंड अ वाइट कोड दैट कैन बी स्कैन विद द कैमरा इज अ। तो एक स्क्वायर आपका ब्लैक और एक वाइट कोड हो जो स्कैन होता है बैक कैमरे से, तो वो क्या कहलाता है? तो वाइट और ब्लैक में आपका जो एक कोड होता है वो स्कैन होता है, तो उसको क्या बोलते हैं? क्यूआर कोड, पासवर्ड, लॉगिन या यूज़र आईडी। तो आप सभी को पता होगा कि इसको हम लोग क्या बोलते हैं? क्यूआर कोड, जो आपका बॉक्स में और ब्लैक एंड वाइट होता है। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा, क्यूआर कोड। इसके क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है, बस आपको एक बार रीड करना है, आंसर खुद ब खुद ही पता चल जाएगा। किसी क्वेश्चन में आपको कोई डाउट हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं, और इसकी फ्री पीडीएफ लेने के लिए मैं आपको लास्ट वीडियो के बताऊंगा कि इसकी फ्री पीडीएफ कहाँ मिलेगी। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑन अ बैंक हॉलीडे विच ऑफ दीज मेथड्स कैन नॉट बी यूज्ड बाय साहेब फॉर मनी ट्रांसफर। तो आपका बोल रहा है कि बैंक हॉलीडे है और बैंक हॉलीडे में कौन से साहेब मनी ट्रांसफर के लिए यूज नहीं कर सकता। तो आपके ऑप्शन है भीम ऐप या गूगल पे या बैंक डिपॉजिट या मनी ट्रांसफर। तो आप सभी को पता होगा कि ये चाहे बैंक बंद हो या चालू हो उससे कोई मतलब नहीं होता। भीम ऐप को या गूगल पे को और बैंक डिपॉजिट को मतलब होता है, लेकिन मनी ट्रांसफर भी आप कर सकते हैं। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन सी, बैंक डिपॉजिट। अगर बैंक बंद है तो आप बैंक में डिपॉजिट नहीं कर सकते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है सैम ओपनड अ न्यू शॉप विच ऑफ दीज मेथड्स कैन बी यूज टू रिसीव पेमेंट इन टू हिज अकाउंट। तो सैम ने क्या किया है कि एक न्यू शॉप ओपन की है, तो इनमें से वो कौन से मेथड्स का यूज़ कर सकता है अकाउंट ओपन करने के लिए? तो आपके ऑप्शंस हैं मनी ऑर्डर या क्यूआर कोड, लोन या बैंक डिपॉजिट। तो यहाँ पे आपको जब बोल रहा है कि अपने अकाउंट में पेमेंट को रिसीव करना है, तो रिसीव करने के लिए वो क्यूआर कोड करेगा। तो आपका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है रेगुलर पेमेंट मेड बाय द एम्प्लॉयर टू द एम्प्लॉयज इज। तो जो रेगुलर पेमेंट मेड आपकी आती है एम्प्लॉयर द्वारा, तो वो क्या होती है? अप्रेसल या डेबिट या लोन या सैलरी। तो ये डेट लिखा है, ये डेबिट है आपका। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा डियर स्टूडेंट वो होगा आपका राइट आंसर ऑप्शन डी, सैलरी। तो वो सैलरी आती है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है डिडक्शन शुड बी पेड फ्रॉम द। जो डिडक्शन होता है, जो पेड होता है, तो किसके द्वारा पेड होता है? तो ग्रॉस सैलरी या नेट सैलरी का या अर्निंग्स का या बेसिक सैलरी का। तो जो भी आपका डिडक्शन पे होता है डियर स्टूडेंट वो हमेशा ग्रॉस सैलरी का होता है। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। तो ये वो पेड होता है जिसमें जैसे आपके टैक्स हो गए या टीए जो कटता है वो ग्रॉस सैलरी से ही कट जाता है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है द गवर्नमेंट कलेक्ट्स फ्रॉम द सिटीजन्स। तो गवर्नमेंट सिटीजन से क्या कलेक्ट करती है? लोन कलेक्ट करती है या टैक्स को या डिडक्शन को या कन्वेंस को? तो आपको वो हमेशा लोन नहीं कवर करती, वो क्या कवर करती है? टैक्स को। तो गवर्नमेंट हमसे टैक्स लेती है, इसलिए आपका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कार्तिक हैज़ ज्वाइंड अ न्यू कंपनी, हिज सैलरी इज 3 लाख पर ईयर, दिस इज अ हिज सैलरी। तो कार्तिक ने कंपनी ज्वाइन की है और इसकी सैलरी क्या है? 3 लाख पर ईयर है। तो यह क्या सैलरी, कैसी सैलरी? अप्रॉक्सीमेट है या बेसिक या नेट या ग्रॉस? तो आपकी जो ये सैलरी है वो ग्रॉस है, आपकी टोटल सैलरी को जोड़ा गया है। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा, ये ग्रॉस सैलरी होगी। आज का आपका लास्ट क्वेश्चन है सीमंस कंपनी कैलकुलेट द इनकम टैक्स एंड पेड ऑन बिहाफ
ऑफ हिम हिज इज कॉल्ड, यानी जो सीमेंस कंपनी है वो कैलकुलेट करती है इनकम टैक्स को और उसको बिहाफ पे पे करती है उसे, तो ये क्या कहलाएगा, हाउस रेंट अलाउंस या इंटरेस्ट या फिर टीडीएस या एनपीएस। तो ये हमेशा आपका टीडीएस कहलाएगा। तो जो टैक्स होता है वो हमारा टीडीएस में कट जाता है। तो डियर स्टूडेंट, आज मैंने आपको आईटीआई फर्स्ट ईयर का पार्ट 18 करा दिया है। जल्दी आपको इसके बाद पार्ट आपका, ये 18 पार्ट था, जल्दी आपको पार्ट आपका 19 और आपका पार्ट 20 मिलेगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और आपकी एम्प्लॉयबिलिटी स्किल के 2-4 पार्ट और आएंगे, फिर आपकी फर्स्ट ईयर की ऑल ट्रेड की एम्प्लॉयबिलिटी स्किल खत्म हो जाएगी। किसी भी क्वेश्चन में अगर आपको कोई डाउट होता है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये आपकी अपडेटेड पीडीएफ है और इसकी फ्री पीडीएफ लेने के लिए मैंने डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का अपने लिंक दे रखा है और कमेंट बॉक्स में भी। उस लिंक से क्लिक करके आप मेरे चैनल को ज्वाइन कीजिए और वहाँ से जाके फ्री पीडीएफ डाउनलोड कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट 19 में।